अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये बेसिकली टास्क ट्रैकिंग के लिए है और स्पेसिफ़िकली मैंने कंटेंट राइटर्स की वर्क प्रोग्रेस के रिगार्डिंग बनाया है। आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी आपने कोई टास्क इसके अंदर क्रिएट किया और उसका स्टेटस इस वक्त क्या चल रहा, इन प्रोग्रेस है और डन हो चुका है, ओवरऑल जिस बंदे को असाइन कितने टास्क हुए हैं, ओवरऑल मंथ की प्रोग्रेस जो है क्या चल रही, इन प्रोग्रेस टास्क कितने हैं, डन कितने हो चुके हैं, टोटल असाइन कितने थे। जैसे यहाँ पे रिटन बाई जो है नेम लिखे हुए हैं उनके, तो हर बंदे ने कितनी कापीज़ लिखी, तो इस सारी कैलकुलेशन को हम इसके अंदर लेके आएंगे। फिर आप फर्दर इसको किसी भी टास्क ट्रैकिंग के लिए जो है इसको यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम मंथ के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे कि जो डेली की हम डेट डालेंगे टास्क क्रिएशन की, तो वो ऑटोमेटिकली उसको मंथ में कन्वर्ट कर दे और हमें मंथ की पता चल जाए कौन सा मंथ है, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे मंथ की टोटल मंथ की हमने कैलकुलेशन यहाँ पे शो करानी है। तो उसके लिए फार्मूला जो है वो इज़ इक्वल टू टेक्स्ट और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपने सेलेक्ट करवानी है वो डेट जिसके अंदर से आप मंथ निकालना चाह रहे हो। तो मैंने ये कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाए यहाँ पे, कोटेशन मार्क्स जो है यूज़ किए और 3 दफ़ा आपने लिखना है MMM, ठीक है। और इसको यहाँ पे कोटेशन के साथ बंद कर दें और ब्रैकेट बंद करें और इंटर कर दें, ठीक है। इसको इसी तरह डबल क्लिक करके पूरे का पूरा अप्लाई किया जा सकता है या फिर आप इसको ड्रैग कर सकते हो। अब जैसे ही हमारे पास डेट जो है वो तब्दील हो रही, जैसे मैं अप्रैल में जाके इसको क्लिक कर रहा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे अप्रैल आ गया। कंट्रोल Z से मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट क्लाइंट के नेम हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कौन सी लिस्टिंग के लिए क्रिएट किया गया। उसके अलावा टाइप हैं इसके अंदर डिफरेंट किस्म की, आप इसको फर्दर अपडेट कर सकते हो। वो सिंपल यहाँ से डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन और आपने जो भी चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है कोमा लगा के फर्दर आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डैशेज ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसको सेव किया तो अब ये भी हमारे पास इसके अंदर ऐड हो गया। तो जो भी आपने और एक नई चीज़ इसमें ऐड करनी है वो ऐड की जा सकती है। उसके अलावा इस क्लाइंट के लिए नंबर ऑफ़ कापीज़ कितनी थी वो यहाँ पे मेंशन हो सकती हैं। अभी मैंने सारों के अंदर 1 1 सेलेक्ट किया हुआ है। लिस्टिंग का लिंक जो है अगर आपके पास है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा डॉक का लिंक जो कंटेंट राइटर्स ने डॉक बना ली वो यहाँ पे आके उसका लिंक ऐड कर देंगे और उसके बाद जो फाइनल कापीज़ हैं आपके पास उसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ऐड किए थे। जो जो चीज़ें आप इसमें से रिमूव करना चाहते हो आप रिमूव कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे इसी तरह प्रोग्रेस के स्टेटस हैं, 2 ही स्टेटस डाले हैं, इन प्रोग्रेस का और डन का, ठीक है। आप फर्दर भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपके पास कोई और स्टेटस में ऐड करना चाहते हो तो वही सेम डेटा वैलिडेशन और उसको ऐड कर लेंगे। इसी तरह रिटन बाई वो भी 2 नेम मैंने ऐड किए, अगर आपने फर्दर ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा टीम नेम है कि कौन सी टीम के लिए इन्होंने लिखा, टीम A B C जो भी आपकी टीम्स के नेम हैं उनके लिए आप यहाँ पे टीम का जो है वो बना के और डेटा वैलिडेशन ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, हम मंथ की कैलकुलेशन जो है वो करवाते हैं। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले यूनिक का। अगर आपने यूनिक फार्मूले को नहीं अंडरस्टैंड किया हुआ तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर यूनिक के उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हो कि यूनिक का फार्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इज़ इक्वल टू यूनिक, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे बेसिकली हमने मंथ को लेके आना है। तो मंथ हमारे पास एक कॉलम के अंदर है, पूरे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, इंटर करें। तो अब जैसे ही यहाँ पे न्यू मंथ ऐड होते जाएंगे, जैसे देखें हमारे पास अप्रैल और मार्च आ गया। अब न्यू डेट्स जैसे डलती जाएंगी ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड करता जाएगा न्यू मंथ्स को, हमें इसको वापस इसके ऊपर वर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब हमने यहाँ पे ऐड करना है कि हमारे पास इन प्रोग्रेस टास्क कितने हैं, डन कितने हो चुके हैं और टोटल असाइंड कितने हैं। टोटल असाइंड में सिंपल फार्मूला लगा हुआ है, हमने O2 को, O3 को और P3 को यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, आपस में सम हो रहा है और किसी को ड्रैग करके आप पूरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या डबल क्लिक करके भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब हम फार्मूला लगाते हैं इन प्रोग्रेस का।
तो उसके लिए सम इफ़्स हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हो रही, एक तो वो मंथ को भी देखेगा, उसके अलावा और प्रोग्रेस को भी देखेगा कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, इसलिए सम इफ़्स यूज़ होगा। और आम रूटीन में जो हम अगर कोई ख़ास स्पेसिफ़िक एक कॉलम का डेटा हमने उठवाना हो तो वो सम इफ़ से उठाते हैं। और सम इफ़ से रिगार्डिंग भी अगर आपने फार्मूले को देखना है तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर सम इफ़ के फार्मूले को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सम इफ्स का फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट की। उसके बाद सबसे पहले हमने एफ़ से, क्योंकि नंबर ऑफ़ कापीज़ हमें चाहिए कि नंबर ऑफ़ कापीज़ कितनी थी, फिर उसके स्टेटस, तो एफ़ कॉलम पूरा सेलेक्ट किया, उसके बाद कोमा लगाएं। फिर हमने उसको बताना है कि मंथ कौन सा है, ठीक है, तो वो ए के अंदर है, पूरे का पूरा ए का कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर कोमा लगाना है हमने, और फिर हमने उसको ये बताना है कि कौन से मंथ के लिए वो हमें कैलकुलेट करके दे। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया अप्रैल को, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा लगाया, फिर उसमें हमने क्या करना, जो हमारे पास जे के अंदर जो प्रोग्रेस चल रही है इसकी, क्योंकि इस वक्त हम इन प्रोग्रेस का डेटा सिर्फ यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं इस ओ कॉलम के अंदर, तो यहाँ से हमने जे वाले कॉलम पूरा सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, और उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या तो कोटेशन मार्क डालकर आप यही सेम इन प्रोग्रेस जो है अगर यहाँ पे लिखोगे, जैसे ये मैंने यहाँ पे इन प्रोग्रेस ऐड किया, कोटेशन मार्क्स बंद की और यहाँ से ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे जितने भी इन प्रोग्रेस इस वक्त चल रहे हैं, जैसे यहाँ से भी हम देख सकते हैं 1 2 3 4 पे स्टेटस है इन प्रोग्रेस का, इसको भी मैं इन प्रोग्रेस में अगर ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फिगर जो है वो ऐड हो गया उसके अंदर। और अगर इसको मैं डन कर देता हूँ तो ये हमारे से यहाँ से कम हो गया, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये जब हो गया हमारे पास, उसके बाद हमने डन स्टेटस की तरफ जाना है कि जो डन है हमारे पास टास्क वो कितने हैं। तो सिंपल इसी फार्मूले को यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और उसके बाद यहाँ पे डन वाले स्टेटस में आके इसको कर दें कंट्रोल वी, और हमने सिर्फ ये इन प्रोग्रेस की जगह पे रिप्लेस करना है डन को यहाँ पे आके। और अच्छा, इसमें एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जो सेम आपके पास जे कॉलम के अंदर जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे सेम यूज़ करेंगे। जैसे इन प्रोग्रेस के अंदर अगर स्पेस है, अगर आपने विदाउट स्पेस यूज़ किया तो फिर भी ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, तो अब हमारे पास ये जो है इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो गया। हमारे पास अप्रैल के अंदर सिर्फ एक टास्क जो है वो डन है, बाकी 4 जो हैं वो पेंडिंग जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा टोटल असाइन का जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है कि कुल जो है हमने जो असाइन किए थे टास्क वो 5 थे, जिसमें से 1 डन हुआ है और 4 जो है वो इन प्रोग्रेस चल रहे हैं। इसी तरह अब हमने इसको अप्लाई करना है सारे के सारे उसके ऊपर। तो यहाँ से हम एक तो इनको लॉक कर देंगे, क्योंकि ये चेंज ना हो हमारे पास जिन जिन कॉलम का हमने डेटा एज इट इज़ उठवाना है। तो F4 की वो है ये लॉक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम F4 प्रेस करके इसको हमने लॉक कर दिया। इसी तरह हम A को भी लॉक करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम J को भी लॉक करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है, क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अपडेट करेगा J2 और फिर इसी तरह J। तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेम रहें, लेकिन N3 को हमने नहीं किया क्योंकि N3 में हमारा मंथ है, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो वो N4 की तरफ जाएगा, फिर 5 की तरफ जाएगा, इसलिए हमने उसको लॉक नहीं किया। यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, और इसको हम इसी तरह डबल क्लिक करके इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ड्रैग करके पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पे भी हमने वही प्रोसीजर यूज़ करना है, हमने इसको भी लॉक करना है, उसके बाद A to A को भी लॉक करना है, उसके बाद J को हमने लॉक करना है, और N3 को हमने लॉक नहीं करना, जैसे पहले मैंने बताया। इसको एंटर किया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से आके इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास मार्च के अंदर 7 जो है वो डन हो चुके हैं और 0 इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास फिगर जो है ये आ रहा, इसका 8 टोटल आ रहे हैं। एक जो है हमारे पास अप्रैल में है और 7 जो है हमारे पास मार्च के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई कि ओवरऑल जितने भी हमारे टास्क असाइन थे उसमें से इन प्रोग्रेस कितने हैं, डन कितने हो गए और टोटल असाइंड कितने हैं।
अब हम जाते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर कि जिन जिन बंदों को असाइन हुए थे उन्होंने ओवरऑल कितनी प्रोग्रेस शो की है किसी भी मंथ के अंदर। तो सेम वही फार्मूला यहाँ पे यूनिक का हम स्टार्ट करेंगे, इज़ इक्वल टू यूनिक। यूनिक के बाद हमने क्या किया, एक कॉलम जैसे उसमें हमने सेलेक्ट किया था करके और इंटर कर दिया। तो अब इसके अंदर एक तो मंथ आ गए। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि जाहिद के अप्रैल के अंदर कितने इन प्रोग्रेस टास्क हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कराना है। इसका फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। सेम उसी तरह हमने पहले एफ़ को सिलेक्ट करवाना है क्योंकि मेन कैलकुलेशन जो है हमारी कापीज़ की है कि कितनी कापीज़ हैं। उसके बाद हमने बताना है कि मंथ जो है कौन सा कितने की हैं उसके अंदर, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया। फिर उसके बाद सेम जो है वही सिनेरियो होगा इसके अंदर कि हमने आके इसको सिलेक्ट करके देना है अपना ये जो है मंथ S3 हमने ये सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया। फिर उसके बाद हमने सिलेक्ट करना है रिटन बाई कि किसने लिखा है। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेशन जो है बेसिकली उसके नेम के साथ करवा रहे हैं कि जाहिद ने कितने लिखे और दूसरा जो हमारे पास नेम है अलीम उसने कितने लिखे। तो ये के को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे ना नेम शो कराना है कि कौन से नेम के लिए जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो कोटेशन मार्क स्टार्ट करेंगे और सेम वही नेम लिखेंगे जैसे हमारे पास हमारे के कॉलम के अंदर लिखे हुए। कोटेशन मार्क से इसको बंद किया, कोमा लगाया। फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपना कॉलम जो है हमारे पास जे, जिससे हमारे पास स्टेटस जो है जो इन प्रोग्रेस है डन है वो हमारे पास आएगा। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाने के बाद कोटेशन मार्क स्टार्ट करें और उसके बाद यहाँ पे लिखें इन प्रोग्रेस। पहले हमने इन प्रोग्रेस वाला जो है वो कैलकुलेट कराना है। कोटेशन मार्क से इसको बंद किया और फिर ब्रैकेट बंद करें और इंटर कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर ये जो था एरिया हमारे पास शो हो गया और इसमें एक स्पेस ज़्यादा है हमारे पास, इसको हम बंद करेंगे और यहाँ पे मैंने इंटर किया तो अब हमारे पास डेटा आ गया। स्पेस जो है इसके अंदर हमने यूज़ नहीं करनी, यहाँ से जो है मेरे से स्पेस ऐड हो गई थी जिसकी वजह से हमारे पास डेटा नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल कोटेशन मार्क के साथ जुड़ा हुआ होगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डेटा जो है इन प्रोग्रेस का आ गया। फिर सेम वही सीन हमने करना है कि इसके साथ हमने इसको लॉक करते जाना है। इसको भी लॉक कर दिया, इसको भी हमने लॉक किया और इसको भी हम लॉक कर देंगे। बाकी जो है उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ से ड्रैग करके पूरे की पूरी जगह पे इसको इस्तेमाल कर दिया। अच्छा जी, अब हमने डन वाला स्टेटस जो है चेक करना है। तो यहाँ से सिंपल आएँ, इसको कॉपी करें, कॉपी करके और यहाँ पे आके डन स्टेटस के अंदर इसको पेस्ट करें और यहाँ पे सिंपल हमने सिर्फ इसको रिप्लेस करना है स्टेटस को और इसको हमने डन किया और इंटर कर दें और इसको इसी तरह ड्रैग करके पूरी जगह अप्लाई कर दें। उसके अलावा यहाँ से सिंपल फार्मूला है सम का, इज़ इक्वल टू, और सम भी लिख सकते हो आप या सिंपल इसको सिलेक्ट करें प्लस का साइन यूज़ करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें इंटर करें और फिर इसी तरह डबल क्लिक करके इसके ऊपर सारे के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जाहिद के टोटल कापीज़ जो हैं वो अप्रैल के अंदर 4 इन प्रोग्रेस हैं, डन 1 है, फिर मार्च के अंदर 7 हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अलीम की तरफ के उसकी टोटल कापियाँ कितनी इन प्रोग्रेस डन और टोटल असाइंड। सबसे पहले वो यूनिक का फार्मूला इज इक्वल टू यूनिक और यहाँ से आके हम एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे अपने, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट से बंद करें, इंटर करें, आपके पास उसी तरह सेम मंथ आ गए और ये भी खुद से उधर से ही उठा के लेके आ रहा कॉलम से। तो अब दोबारा से हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधा सीधा डेटा जो है इसी को ही कॉपी किया जाहिद वाले को और यहाँ पे आके इन प्रोग्रेस में ऐड किया और यहाँ जाहिद की जगह हमने नेम को रिप्लेस कर देना है, वो है हमारे पास अलीम। ठीक है, और इसको इंटर कर दें और बाकी सब कुछ वही सेम टू सेम है। इसी तरह इसको आके नीचे तक ड्रैग कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से आके हमने इसी को ही कॉपी किया, कॉपी करके डन के स्टेटस के अंदर आके इसको पेस्ट करें और यहाँ पे हमने सिर्फ इन प्रोग्रेस की जगह डन को जो है रिप्लेस कर देना है, इसको भी इंटर कर दिया और यहाँ से इसको मूव कर दिया। टोटल असाइंड इज़ इक्वल टू और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, प्लस का साइन यूज़ करें और डन को सिलेक्ट करें
और उसके बाद इसको इसी तरह ड्रैग कर दें। तो ये हमारे पास टोटल कंप्लीट जो है ये इसका फार्मूला ऐड हो गया। अब हम यहाँ से जाके थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि सारे के सारे रिटन बाय जाहिद था। अब हम यहाँ से अलीम को भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि अलीम ने कुछ इसमें से टास्क किए। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास अलीम के लिए जो है डन में 5 आ गए और टोटल असाइन उसके 5 हैं। और इसी तरह अगर हम अलीम का स्टेटस जो है यहाँ पे चेंज करते हैं कि कुछ इन प्रोग्रेस के अंदर हैं, तो यहाँ से अगर आकर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 जो है वो इन प्रोग्रेस चले गए और 3 जो है हमारे पास डन आ गए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं इसका लिंक भी शीट का डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर लूँगा, तो आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड करके अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ तो वो आप लोगों को रिसीव हो जाए। अल्लाह हाफिज़।